अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ स्टडी है दैट इज़ कार्नोफ मैप, के मैप जिसको हम रेफ़र करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम के मैप के इंट्रोडक्शन पर जाएंगे, फिर टू वेरिएबल के मैप की एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन इसी तरह थ्री वेरिएबल्स के मैप को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे। इंट्रोडक्शन पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। के मैप आपके पास किसी भी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब जब सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका सर्किट बनाते हैं, तो हमारे पास जो गेट्स होते हैं उसकी तादाद लेस हो जाती है, यानी लेस नंबर ऑफ गेट्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं, जिससे हमारे सर्किट की कम्प्लेक्सिटी एक तो कम होगी, इसके अलावा कॉस्ट रिड्यूस होगी। इसको अगर आपके बेनिफिट ऑफ यूजिंग के मैप तो हम कह सकते हैं। अब हम मूव करते हैं कि के मैप में होगा क्या। के मैप बेसिकली एक ग्राफिकल या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है आपके पास किसी भी बुलियन फंक्शन की। अब जब उस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम बनाने जाएंगे तो हम देखेंगे कि उसके अंदर सेल्स इन्वॉल्व होंगे, और सेल्स बनाने का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज़ 2n। ये हमने पिछली क्लास के अंदर भी फार्मूला देखा था। लेट्स सपोज हमारे पास एक बुलियन फंक्शन दिया हुआ है विच इज़ f इज़ इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। अब और हमें कहा जाता है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो हम ये जो n है ये इंडिकेट करेगा यहाँ जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो इस केस में हमारे पास वेरिएबल जो है वो दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास n की पावर 2 होगी और हमारे पास 4 आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमने अपने के मैप के अंदर 4 सेल्स बनाने हैं। अब हम मूव करते हैं टू वेरिएबल के मैप की तरफ और उसकी एग्जांपल से उसको अंडरस्टैंड करते हैं और साथ उसके रूल्स को सीखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम टू वेरिएबल्स के मैप पर मूव करेंगे। इसके हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे, साथ रूल्स सीखेंगे कि किस तरह टू वेरिएबल के मैप की सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। लेट्स सपोज स्टूडेंट हम एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि हमें एक एग्जांपल दी गई जिसमें हमें कहा गया कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, और एग्जांपल है हमारे पास ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी। अब लेट्स सपोज हमें ये इस एक्सप्रेशन को, इस बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमने देखना होगा कि इस बुलियन फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो पिछले अभी हमने स्लाइड के अंदर देखा था कि हमारे पास n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को शो कर रहा है। तो यहाँ वेरिएबल्स क्योंकि दो हैं तो हमारे पास टोटल जो नंबर आएगा 4। इससे इंडिकेट होगा कि हमने टोटल के मैप के अंदर 4 सेल्स बनाने होंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमारा जो है इसके अंदर हमने टू वेरिएबल के मैप की जनरल फॉर्म लिखनी होगी। अब जनरल फॉर्म जो है टू वेरिएबल के मैप की हम उसको ड्रा करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो 4 होंगे। अब ये 4 सेल हमें फार्मूला से मिले 2 की पावर n से। अब ये हमारे पास हम एक टू वेरिएबल के मैप बना रहे हैं जिसमें इस तरफ हमारे पास होगा ए बार, और यहाँ हम सिंपल ए लिखेंगे, नॉर्मल ए। इस तरफ है हमारे पास बी बार और यहाँ हम लिखेंगे नॉर्मल बी। अब अगर हम इसको फिल अप करें कि इस सेल के अंदर क्या आएगा, तो ये आपको मेमोराइज करना होगा। इस सेल का अगर हम देखें तो ये रो ए बार पर बन रही है, कॉलम बी बार है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं ए बार बी बार। अगर इस सेल को हम देखें तो इसका अगर हम एड्रेस देखें या इसके जो रेलिवेंट कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वेरिएबल हैं ए बार बी, अगर इस पर आए तो ये हमारे पास ए सिंपल नॉर्मल ए एंड देन बी बार। इसको देखें तो ये हमारे पास ए बी है हमारे पास। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने अपने पास जो टू वेरिएबल के मैप है उसकी जनरल फॉर्म को ड्रॉ कर लेना है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 के अंदर हमने प्लेसिंग ऑफ 1 करनी होगी कोरिस्पॉन्डिंग सेल्स के अंदर, यानी उन सेल्स के अंदर हमने 1 को प्लेस करना होगा जिस सेल्स के अंदर हमारे क्वेश्चंस के जो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन है वो लाई कर रहे होंगे। अब लेट्स सपोज आपको अगर ये बात कंफ्यूज कर रही है तो हम अब एक टू वेरिएबल के मैप का टेबल बना रहे थे 4 सेल्स का, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर हमने देखना है सबसे पहला अपने पास
जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल है विच इज़ ए बी बार। अब ए बी बार अगर स्टूडेंट आप देखें तो ये हमारे पास इस लोकेशन पर बन रहा है जहाँ पॉइंटर इस टाइम पॉइंट कर रहा है। तो अब इस जगह हम 1 को प्लेस करेंगे। अब 1 प्लेस करने के बाद अब हमने नेक्स्ट अपने पास वेरिएबल को देखना है विच इज़ ए बार बी। अब ए बार बी कॉरेस्पॉन्डिंग सेल जो होगा इसका ये वाला है हमारे पास। तो इस जगह हम 1 को प्लेस करेंगे। इस तरह ये जो हमारे पास ए बी है इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है वो ये लास्ट वाला है। तो यहाँ लास्ट सेल के अंदर हम 1 को प्लेस कर देंगे। अब रूल नंबर 1 स्टूडेंट्स आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले जब आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो आप अपने क्वेश्चन में जो वेरिएबल के कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स के अंदर आपने 1 की प्लेसिंग करनी होती है। अब लेट्स सपोज हमने ये जो सेल एम्प्टी छोड़ा है इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं। तो हमने अभी इसके लिए 0 यहाँ लिख लिया, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम मूव करते हैं कि इसके बाद प्लेसिंग ऑफ 1 के बाद हमने क्या करना होगा। जब प्लेसिंग ऑफ 1 हो जाएगी तो फिर हमने पेयर्स बनाने होंगे। पेयर्स जो होंगे हमेशा हॉरिजेंटल बनेंगे यानी रो वाइज बनेंगे या कॉलम वाइज वर्टिकल बनेंगे, लेकिन कभी भी पेयर डायगोनली नहीं बन सकता। और आपने पेयर बनाते वक्त ये ख्याल करना है कि मैक्सिमम जितने पेयर्स यानी जितने पार्टिसिपेंट का पेयर बन सकता है, जितने मेंबर्स का पेयर बन सकता है आपने वो बनाना है। अब अगर लेट्स सपोज इसके अंदर 4 मेंबर्स का 4 पार्टिसिपेंट का एक पेयर बन सकता है तो हमने 4 का बनाना हमारे लिए मस्त था। लेकिन क्योंकि ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, आपको ये बात अगर कंफ्यूज कर रही है तो नेक्स्ट एग्जांपल जब 3 वेरिएबल्स पर मूव करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी आप बस एज्यूम करें कि हमने इनकी पेयरिंग करनी है। यहाँ जो पेयरिंग पॉसिबल है हमारे पास 2 पार्टिसिपेंट्स की पॉसिबल है। तो फर्स्ट पेयर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि फर्स्ट पेयर है। इसके बाद पेयर बनाने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेयर होगा ये वाला जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब इसमें देखिए इस 1 को अगर हम एज्यूम करें तो ये 2 पेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। तो आपने यहाँ एक और रूल याद रखना है कि जो पार्टिसिपेंट किसी पेयर में आ चुका है वो किसी दूसरे पेयर में भी आ सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी तक 3 रूल्स अगर मैं रिवाइज करूँ क्या आपको बताएं। सबसे पहला कि आपने अपने क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग सेल्स में प्लेसिंग ऑफ 1 करनी है यानी 1 को प्लेस करना है। जब 1 को आप प्लेस कर लेंगे उसके बाद आपने पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग बनाने का रूल आपको क्या बताया कि पेयरिंग हमेशा जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में होनी चाहिए, डायगोनली आप पेयर नहीं बना सकते। और इसके अलावा आपको बताया कि पेयर हमेशा कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मैक्सिमम जितने उसमें कवर हो सकते हैं हमने कवर करने हैं। अब इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट का एक पेयर बन सकता था, 4 का नहीं बन सकता था। तो इसलिए हमने 2 पार्टिसिपेंट का पेयर बनाया और 2 पेयर्स बनाए। अब इसमें एक और रूल आपने याद रखना है कि एक पार्टिसिपेंट जो होगा वो एक से ज़्यादा पेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम मूव करते हैं अपने पास स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने कॉमन लेना होगा। कॉमन लेने का मेथड क्या है कि अगर हम फर्स्ट कॉलम को ज्यूम करें जिसको हमने फर्स्ट पेयर लेट किया था जहां पॉइंटर इस टाइम पॉइंट कर रहा है, अगर हम इस सेल की बात करें तो ये जो 1 है ये कौन से सेल है, इसका अगर एड्रेस कहें हम तो ये हमारे पास ए बार बी है, हमारे पास ए बार बी। और अगर हम इसको कह लें कि फंक्शन था हमारे पास f तो इसको कह लेते हैं हम f1 इक्वल टू ए बार बी। अब इस सेल के अगर हम एड्रेस की बात करें कॉरेस्पॉन्डिंग सेल ये वाला है तो इस पर रिलाई कर रहा है हमारे पास ए बी। अब हमारे पास ये हमने इन दोनों पेयर्स के जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल थे वो लिख लिए। अब ये लिखने के बाद हमने यहाँ से कॉमन लेना होगा। अब हमारे पास इधर से कॉमन है b और जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास कॉमन लेने के बाद a बार एंड a ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब a बार और a जो है ये है हमारे पास आइडेंटिटी लॉ जो प्रीवियस क्लास में सीखा था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो उसको ज़रूर देखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 1। ये जो a बार प्लस a है ना इसकी वैल्यू है हमारे पास 1 अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ। तो हम यहाँ प्लेस करेंगे 1। तो ये हमारे पास b इसकी जगह 1 प्लेस कर दिया और ये हमारे पास आ गया b, f1 आ गया b। अब हम नेक्स्ट पेयर को लेते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं f2। अब अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एड्रेस बन रहा है विच इज़ ए बी बार।
ये वन जो था ना वो अगर हम देखें यहाँ प्लेसिंग उसकी तो दैट इज ए बी बार। अगर इस वन को देखें तो विच इज ए बी। अब वैसे ही हमने यहाँ से कॉमन लेना होगा, इसमें से कॉमन हमारे पास आ रहा है ए, और जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा बी बार प्लस बी, और यहाँ दोबारा से आइडेंटिटी ला लग जाएगा। अब ये जो होता है बी बार प्लस बी ये वन के इक्विवेलेंट होता है, और वन हमने प्लेस किया और ये हमारे पास आ गया ए। अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो हमारे पास सिंप्लीफाइड दो एक्सप्रेशन आए, एक ये आया एक ये आया, इनको सम करके आपस में लिखना होगा। और हमारे पास फंक्शन था एफ। अब एफ लिखा, एफ है बराबर F1 प्लस F2 के। F1 जो हमारे पास जनरेट हुआ दैट इज बी, और F2 हमारे पास जनरेट हुआ ए। अब इसमें कोई इशू नहीं, अगर आप इसको a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें तो हमारे पास ये इक्विवेलेंट है। तो ये हमारे पास एक टू वेरिएबल के मैप सिंप्लीफाई हो चुका। अब हम इसके रूल्स को रिवाइज करते हैं। पहला रूल प्लेसिंग ऑफ वंस, दूसरा रूल्स पेयरिंग, पेयरिंग शुड ऑलवेज बी हॉरिजेंटल और वर्टिकली नॉट डायगोनली। थर्ड, वन पेयर क्या जो पार्टिसिपेंट है आपके पास, वन पार्टिसिपेंट कैन अपीयर इन मोर देन वन पेयर। फोर आपके पास है कि जब आप पेयर्स बना लें कोरेस्पॉन्डिंग सेल की एड्रेस लिख के उसमें से कॉमन ढूंढ के आपने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह लास्ट स्टेप आपने जो आपके पास आंसर जनरेट हुए उनको एडिशन करके प्लस करके सम करके आपस में लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं थ्री वेरिएबल्स के मैप पर। इसकी सिंपल एग्जांपल देखेंगे, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, साथ रूल्स सीखेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वेरिएबल अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर थ्री वेरिएबल्स हैं। तो ये फार्मूला जो हमने सीखा अभी, इसमें हम n की जगह 3 प्लेस करेंगे और 8 हमारे पास आएगा। इससे इंडिकेट होगा कि हमने टोटल 8 सेल्स जो है अपने के मैप के अंदर बनाने हैं। अब टू वेरिएबल के मैप के अंदर हम 4 सेल्स बना रहे थे, यहाँ 8 सेल्स होंगे। अब जो सेल की एड्रेसिंग होगी उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले इस तरफ हमारे पास फर्स्ट रो को हम इंडिकेट करेंगे ए बार से, और जो हमारे पास सेकंड रो आएगी दैट इज ए, सिंपल ए या नॉर्मल ए कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास है बी बार, फिर आ रहा है बी बार, और लास्ट हमारे पास दो जो है नॉर्मल बी होंगे। इस तरफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास सी बार, और यहाँ नॉर्मल सी, देन फिर नॉर्मल सी, और लास्ट में सी बार। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेल के अंदर मैंने इसको फिलअप कर लिया। आपने इनको अपने पास सबसे पहले फिलअप कर लेना है ताकि बआसानी आप जब प्लेसिंग ऑफ वन कर रहे हो तो आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब हम मूव करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने एक एम्प्टी 8 सेल्स का के मैप ड्रॉ करना होगा, टेबल ड्रॉ करना होगा, जिसके अंदर हमने वंस की प्लेसिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। अब हमने एक सिंपल के मैप ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले यहाँ हमने ए बार, उसके बाद इस तरफ ए है हमारे पास, यहाँ बी बार है, फिर हमारे पास बी बार है, दो नॉर्मल बी है, इस तरफ है हमारे पास सी बार, नॉर्मल सी, एंड देन लास्ट में सी बार। अब प्लेसिंग ऑफ वन हम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल देखें दैट इज ए बार बी एंड सी, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास लाई कर रहा है इस लोकेशन पर। अब इस लोकेशन पर हमने वन को प्लेस कर देना है जो हमने एम्प्टी 8 सेल्स बनाए होंगे। इस तरह अब हमने देखना है ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार हमारे पास ये लोकेशन है तो यहाँ हमने वन को प्लेस कर दिया। अब हमने देखना है ए बी बार सी बार, तो ए बार ए बी बार सी बार हमारे पास इस लोकेशन पर है तो यहाँ वन को प्लेस कर दिया। और लास्ट है हमारे पास ए बी बार सी, तो ये हमारे पास इस लोकेशन पर लाई कर रहा है तो इसको हमने यहाँ भी प्लेस कर दिया वन। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको फोकस करें तो यहाँ हमारे पास टोटल जो वन है वो 4 प्लेस हुए अकॉर्डिंग टू। अब हमने रूल्स इनकी पेयरिंग करनी है। रूल्स आपको पिछली स्लाइड के अंदर बताए थे कि आप पेयरिंग हमेशा रो वाइज या कॉलम वाइज करेंगे, हॉरिजेंटली वर्टिकल और डायगोनली कभी आप पेयर नहीं कर सकते, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पेयरिंग पर जब हम आएंगे तो यहाँ हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पेयर ये एक रो का पेयर बन जाएगा। अगर हम इस पर मूव करें तो हमारे पास सेकंड पेयर ये बनेगा। अब ये हमारे पास टोटल 2 पेयर्स इस टाइम बन चुके। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना होता है, उन पेयर्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस होते हैं उनको लिखकर उनमें से कॉमन ढूंढना होता है। अब सबसे पहले इसको अगर हम फोकस करें तो इसका एड्रेस, इस वन का एड्रेस हमारे पास बन रहा है ए बार बी एंड नॉर्मल सी, और लास्ट वाले का अगर इस वन का हम एड्रेस देखें तो ये हमारे पास है ए बार बी एंड सी बार। अब इसको हम यहाँ फंक्शन का नाम f रखा था, इसको हम कह लेते हैं f1। अब f1 में से स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन ढूंढें तो हमारे पास इस टाइम इसके अंदर कॉमन है ए बार एंड बी। ए बार एंड बी को हम कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा सी प्लस सी बार। सी प्लस सी बार जो है हमारे पास इक्विवेलेंट टू 1 होता है, तो हम यहाँ पुट करेंगे ए बार बी और इसकी जगह 1 को प्लेस किया तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब हमारे पास सिंपल ए बार बी जो है वो बचा। अब हम मूव करते हैं F2 पर।
F2 हमारे पास सेकंड पेयर होगा। इसमें फर्स्ट अगर सेल का एड्रेस हम लिखें तो ये हमारे पास A B बार एंड C बार, और अगर हम सेकंड जो हमारे पास पार्टिसिपेंट है उसका अगर कोरिस्पॉन्डिंग सेल का एड्रेस लिखें विच इज A B बार एंड C। अब इसमें से हमने कॉमन ढूंढना है। कॉमन हमारे पास इस टाइम जो है दैट इज A एंड B बार। अब कॉमन ढूंढने के बाद जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स बैठे हैं दैट इज C बार एंड C। C बार एंड C जो है आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग 1 होगा, तो इसकी जगह 1 को प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई जब होगा तो सिंपल A B बार हमारे पास जनरेट हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास होता है स्टेप नंबर 4, इसके अंदर हमने सम करके दोनों फंक्शंस का लिखना होता है। अब हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन था f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। f1 जो था हमारे पास बना था a बार b, ये हमारे पास f1 सिंप्लीफाई होके आया और यहाँ हमारे पास f2 सिंप्लीफाई आया, तो इन दोनों को हमने यहाँ लिख लेना है विद एडिशन ऑफ सम, यहाँ सम का ऐड करना है दरम्यान में, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक एक्सप्रेशन बुलियन फंक्शन हो चुका है। ये हमारे पास ओरिजिनल बुलियन फंक्शन था, इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये फंक्शन जो है वो तैयार कर लिया। अब जब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें गेट्स की तादाद लेस लगेगी और हमारे पास जो सर्किट तैयार होगा एक तो सिंपल होगा, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा, और इसमें हमारे पास कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। अब स्टूडेंट इसके बाद आप अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। आप सीक्वेंस में तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको वहाँ से सीख सकते हैं।